हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आपका स्वागत करती हूं और आज का वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि हमारे पास है एक अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी और मैं जो चाहती हूं कि हर लड़की ये सक्सेस स्टोरी सुने और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, क्योंकि लड़कियों तुम्हें दिखाना है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो और अपनी सफलता के झंडे गाड़ने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये सक्सेस स्टोरी है ऋत्विका की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऋत्विका ने क्या मैनिफेस्ट किया। हेलो दीदी, मेरा नाम ऋत्विका है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दीदी, मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मुझसे छोटी 2 बहनें हैं और आपको तो पता है दीदी कि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसके एक बेटा हो जो उसकी घर की जिम्मेदारियां उठा सके। वैसे तो मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन परिवार वाले और जो सोसाइटी में लोग हैं वो प्रेशर करने लगे थे कि अपनी बेटी की शादी कर दो। दीदी, मैं सीए की तैयारी कर रही थी और सीए में 2 साल से मैं कुछ मार्क्स से नहीं क्लियर कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, क्योंकि घर वालों का भी अब प्रेशर होने लगा था कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी एज जो है 26 हो रही है, क्योंकि तुम्हारे बाद 2 बहनें भी हैं, हमें उनकी भी शादी करनी है। सो आई वॉज रियली डिप्रेस्ड दीदी, एंड वन डे ऑल ऑफ अ सडन मैंने आपके चैनल की एक सक्सेस स्टोरी रिकमेंडेशंस में देखी एंड आई जस्ट वॉच्ड इट। मैंने उसी सक्सेस स्टोरी को कम से कम 5 बार देखा और मैंने सोचा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैं निगेटिव चीज़ों को क्यों मैनिफेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद दीदी मैंने आपके चैनल के और सारे वीडियोस देखे और उसके बाद मैंने सोचा चलो अच्छा ट्राई करते हैं, क्या हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सो उस दिन मैंने आपकी स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो देखी थी और मैंने स्क्रिप्टिंग की कि विद इन 1 वीक आई मैनिफेस्टेड अ फ्री पिज्ज़ा। पिज्ज़ा का फ्लेवर भी मैंने लिखा कि उसकी टॉपिंग्स होगी अनियन, कॉर्न और कैप्सिकम और लॉट्स ऑफ चीज। सो आई जस्ट रोट इट एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। उसके बाद दीदी मैं अपने कॉलेज जाने लगी, अपनी पढ़ाई में भी बिजी थी एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नेक्स्ट सीए एग्जाम। ऐसा कर रही थी और तकरीबन 4 दिन बीते होंगे, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है और उसने मुझे बोला कि चल यार एक पार्टी में चलते हैं, मेरे कजिन के बर्थडे पार्टी है, मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तू भी चल। तो आई वॉज जस्ट कि चलो अच्छा चलते हैं। सो वी वेंट देयर, वी वेंट इन अ वेरी कूल होटल और वहाँ का खाना सब कुछ बहुत डिलीशियस था। और वहाँ पर हमसे पूछा गया कि आप लोग क्या खाना चाहते हो, तो हम लोगों ने बताया कि ठीक है हम ये खाना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसकी टॉपिंग्स वॉज एग्जैक्टली कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन विथ लॉट्स ऑफ चीज़। और वो पिज़्ज़ा मेरे सामने आया, आई एट दैट पिज़्ज़ा एंड देन कम बैक होम। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने यही तो मैनिफेस्ट किया था। जब मैंने अपनी डायरी पलटी तो मैंने देखा कि 5 दिन पहले मैंने लिखा था कि मैंने एक पिज्ज़ा मैनिफेस्ट किया है एंड आई मैनिफेस्टेड एग्जैक्टली द सेम। आई वॉज लेफ्ट विद एन ऑ, पर फिर मैंने सोचा कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट जो है मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैंने मैनिफेस्ट किया एक ब्लू ग्लास बॉटल। तो मैंने लिखा कि आई हैव मैनिफेस्टेड अ ब्लू ग्लास बॉटल। सो अब उसको मैंने लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ दीदी कि हम लोग अपनी पढ़ाई करते थे, तो एक कॉफ़ी पीने हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, हमारी फ्रेंड और मैं। कोचिंग के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और एज सून आई एंटर्ड आई सॉ दैट ब्लू ग्लास बॉटल। वहाँ पर ब्लू ग्लास बॉटल्स की डेकोरेशन थी एंड नॉट जस्ट 1 ब्लू ग्लास बॉटल, वहाँ पर ढेर सारी ब्लू ग्लास बॉटल्स थी और उनके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी एंड दे लुक्ड सो कूल एंड आई वाज सो शॉक्ड। मैंने सोचा कि व्हाट, एंड आई वाज सो शॉक्ड और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी। एंड देन आई केम बैक होम। आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को समझा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सीए के रिजल्ट को मैनिफेस्ट करूं।
उसके बाद दीदी मैंने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया, एक रिजल्ट बनाया सीए का, उसे अपने सामने चिपका दिया। जितने मार्क्स मुझे चाहिए थे मैंने वो सारी चीज़ें चिपका दी और मैंने एक फ़ोटोशॉप करके पिक्चर बनाई जिसमें मेरी फैमिली और मैं एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और रिजल्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग द विजुअलाइजेशन। मैंने आपसे एक बार फ़ोन कंसल्टेशन भी लिया था, तब आपने मुझे कुछ रेमेडीज़ बताई थी, कुछ स्विच वर्ड्स और मंत्रा बताए थे, उनको मैं भी रिगुलसली चैंट करने लगी। मैं अपनी पढ़ाई करने से पहले उन मंत्रों और स्विच वर्ड्स को चैंट करती थी, साथ ही उन मंत्रों और स्विच वर्ड्स का एनर्जी सर्कल बना करके मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया था और मैं अपनी पढ़ाई करने लगी, क्योंकि इस बार ये मेरे लिए करो या मरो की सिचुएशन थी। क्योंकि मेरे पापा ने कह दिया था कि ये लास्ट टाइम मैं तुम्हें अटेम्प्ट करने दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर दूंगा। फिर भी मैंने अपने आप को खुश रखने की भरपूर कोशिश की। मैंने अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया। सुबह उठ करके मैंने मेडिटेशन भी किए, मंत्र भी चैंट किए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्क में पढ़ाई करने जाती थी। अपनी बहनों के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम तीनों बहनों के बीच इतना अच्छा रिलेशनशिप बना। और फाइनली एग्ज़ाम की डेट आई। मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली अपने एग्ज़ाम को दिया दीदी, और मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जब आए तो मैंने सीए के एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। और एग्जैक्टली सेम मैंने विजुअलाइज किया कि मैंने अपने डैड को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि डैड, मैंने सीए एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मेरी पूरी फैमिली मंदिर गई, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया और मैं बहुत खुश हूँ दीदी। आज मैं 6 फिगर्स में अर्न कर रही हूँ। अपने परिवार की बड़ी बेटी के नाते मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। अपनी दोनों बहनों को भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है ताकि वो भी अपनी लाइफ को बना सकें। और अब हम तीनों बहनें मिलकर आपके चैनल पर वीडियोस देखते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली ग्रुप में भी आपके वीडियोस को शेयर किया है। थैंक यू सो मच दीदी। मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसमें भगवान का और आपका बहुत बड़ा हाथ है। And I'm really grateful because now I am a successful CA। और मेरी छोटी बहन नीट की तैयारी कर रही है और सबसे छोटी वाली बहन इस बार इंटर कर रही है। उसके बाद वो भी कंपटीशन की तैयारी करेगी। और मुझे पता है दीदी कि हम तीनों बहनें ही अपने पिताजी का सहारा बनेंगी। और मेरे पिताजी भी बहुत खुश हैं और हम सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ ऋत्विका। दोस्तों, हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये सोच है कि बेटा होगा तो बहुत अच्छा होगा, घर का सहारा बनेगा, पैसे कमा के लाएगा, परिवार में इनकम आएगी। और भाई बेटा नहीं है, बेटी है, बेटी क्या करेगी, शादी होके चली जाएगी। पर अब आपको ये सोच को डिस्कार्ड करना है। ऋत्विका की सक्सेस स्टोरी देखो, वो बंदी अपने दृढ़ निश्चय पर टिकी रही कि मुझे सीए बनना है एंड फाइनली शी डिड दिस। कितना मजेदार सक्सेस स्टोरी है ना। पहले उसने पिज्जा मैनिफेस्ट किया, फिर ब्लू ग्लास बॉटल्स मैनिफेस्ट की एंड इट वाज सच एन इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल द गर्ल्स जो ये सोचती हैं कि बस हमको जो शादी करना अपने घर। नहीं, पहले तुम्हें अपना नाम बनाना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना है। जब तुम ऐसा कर लोगी ना तो बहुत सारे अच्छे रिश्ते तो तुम्हारे पास चल के ही आएंगे। अपनी वैल्यू बनाओ। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो। अपनी वैल्यू को पहचानो। तुम एक हीरा हो और इस हीरे की कद्र जब तुम करोगी ना तो अगला भी उस हीरे की कद्र करेगा। आज की सक्सेस स्टोरी में इतना ही। नमस्ते।